वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। आज का अपना जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। जो प्रीवियस जो लेक्चर थे उसमें अपन ने स्टडी किया था क्लास ए पुश पुल पावर एम्पलीफायर, क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर। ठीक है, दोनों के सर्किट में अपन ने क्या किया था, इनपुट और आउटपुट दोनों साइड ट्रांसफॉर्मर यूज लिए थे। तो ट्रांसफॉर्मर का यूज लेने से सर्किट जो है वो कॉस्टली हो जाता है, हैवी वेट हो जाता है, डिस्टोर्शन भी काफ़ी क्रिएट होता है। तो ये जो सारी ड्रॉबैक हैं इनको दूर करने के लिए नेक्स्ट सर्किट डिज़ाइन किया गया कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन जो ट्रांजिस्टर हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री यूज लेते हैं, यानी एक ट्रांजिस्टर एनपीएन होगा तो दूसरा क्या होगा, पीएनपी होगा। तो देखो सर्किट के बारे में, ऑर्डिनरी पुश पुल एम्पलीफायर सर्किट के इनपुट तथा आउटपुट दोनों ही ट्रांसफॉर्मर को हटाया जा सकता है। इस सर्किट में कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री वाले ट्रांजिस्टर का एक पेयर यूज किया जाता है, अर्थात एक ट्रांजिस्टर एनपीएन तथा दूसरा पीएनपी लेते हैं। दोनों ट्रांजिस्टर जो है सेम मटेरियल, सेम टेक्नोलॉजी एंड सेम रेटिंग के होते हैं। ठीक है, तो देखो इस सर्किट में अपन ने क्या किया, दो कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री, यानी ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं और सिमेट्री भी हैं। इसका मतलब ये एनपीएन है तो ये कौन सा है, पीएनपी। दोनों जो है सेम मटेरियल से, सेम रेटिंग और सेम टेक्नोलॉजी से बने होने चाहिए। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4 ये बायसिंग रेजिस्टेंस कहलाते हैं। ठीक है, R1, R2 जो है ट्रांजिस्टर Q1 जो है इसको बायसिंग प्रोवाइड करवाएगा, यानी इसकी जो बेस इमिटर जंक्शन है इसको बायस्ड करता है ये। ठीक है, कि ये क्या रहे, फॉरवर्ड बायस पे रहे। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर, ये जो R3, R4 है ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर Q2 को बायसिंग प्रोवाइड करवाएगा, किसको, बेस इमिटर जंक्शन को। ठीक है, ये अपन ने दो VCC1 और VCC2 सप्लाई ले लिया, यहाँ पे अपन ने दोनों इमीटर को आपस में शॉर्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। इन यहाँ VCC और इमीटर के बीच में अपन ने लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट कर लिया, जिसके अक्रॉस में अपन आउटपुट लेते हैं। कैपेसिटर C(in)1 और C(in)2 ये कपलिंग कैपेसिटर कहलाते हैं। ठीक है, जो इनपुट को कपल्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ अपन ने जो है इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इस सर्किट में दो पावर सप्लाई VCC1 तथा VCC2 प्रयोग की जाती हैं। रेजिस्टेंस R1 तथा R2 VCC1 के लिए वोल्टेज डिवाइडर की भांति कार्य करते हैं और ट्रांजिस्टर T1 जो सर्किट में मैंने Q1 से मेंशन किया है, Q1 की बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जो है रजिस्टर R3 और R4 है ये VCC2 के लिए वोल्टेज डिवाइडर की भांति कार्य करते हैं और ट्रांजिस्टर T2 की बेस इमिटर जंक्शन जो है इसको फॉरवर्ड बायस प्रदान करते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, रजिस्टर की वैल्यू इस टाइप से सिलेक्ट करते हैं कि जब तक अपन कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं करते तब तक दोनों ट्रांजिस्टर जीरो बायस पे रहे, यानी कट ऑफ रीजन में वर्क करे। तो देखो क्या लिखा है, रजिस्टर की वैल्यू इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि जीरो बायस कंडीशन में ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ पर रहे तथा कोई कलेक्टर करंट फ्लो नहीं हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर्किट के बारे में। अब अपन क्या है इसका वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग के लिए क्या किया, जैसे ही मैंने यहाँ से इनपुट अप्लाई कर दिया तो जब अपना पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो देखो यहाँ से पॉजिटिव जाएगा, ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसके बेस पे भी पॉजिटिव अप्लाई होगा, ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसके बेस पे भी पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो बेस जो है वो P यानी P पे पॉजिटिव मिल गया, यानी ये क्या हो गया, मोर फॉरवर्ड बायस पे हो गया, यानी ये क्या है, कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ये कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि P पे पॉजिटिव मिल रहा है, ये कंडक्ट करेगा। तो इस डायरेक्शन में जो है कलेक्टर करंट, इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में कलेक्टर करंट IC1 फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण लोड के अक्रॉस में अपने को पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा।
उसी समय देखो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पी एन पी। अब एन जो है अपना बेस रीजन क्या है, एन, एन पे अपन पॉजिटिव दे रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस पे हो जाएगा, यानी ये कंडक्ट नहीं करेगा, यानी इसके कारण कोई कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो अपने को आउटपुट में हाफ साइकिल मिल गया। नेक्स्ट जब अपन नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से नेगेटिव आया, इसके बेस पे नेगेटिव, यानी ये क्या है, ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा, यानी IC1 कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखो तुम लोग, इसमें जब n पे अपने पास नेगेटिव आ रहा है, ट्रांजिस्टर Q2 जो है कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब ये Q2 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, तो जो है इसमें कलेक्टर करंट फ्लो होगी। अब इस डायरेक्शन में करंट कलेक्टर करंट फ्लो होगी और पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल अपने को आउटपुट में मिलेगा। तो फाइनली जो है टोटल जो है कंप्लीट जो है साइकिल अपने को आउटपुट में मिल गया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, देखो जब इनपुट को सिग्नल देते हैं, जब इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो यह दोनों ट्रांजिस्टर के बेस को जाता है, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अतः इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ट्रांजिस्टर T1 फॉरवर्ड बायस पर हो जाता है और कंडक्ट करता है, अतः लोड पर हाफ साइकिल प्राप्त होगा। जबकि दूसरी तरफ जो ट्रांजिस्टर T2 कौन सा है, PNP, रिवर्स बायस पर होता है, ये कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिस्टर T1 कंडक्ट नहीं करता है तथा T2 कंडक्ट करता है, अतः हाफ साइकिल अब प्राप्त हो जाएगा। तो लोड के अक्रॉस में अपने को कंप्लीट साइकिल प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो क्योंकि प्रत्येक ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट इनपुट सिग्नल को अल्टरनेट हाफ साइकिल के दौरान लोड में होकर फ्लो होती है, अतः किसी सेंटर टेप्ड आउटपुट ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता नहीं होती। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर जो है, इसमें दोनों ट्रांसफॉर्मर अपन ने रिमूव कर दिए। ठीक है, अब अपन इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्टडी करेंगे। तो एडवांटेज देखो, एडवांटेज फर्स्ट तो यही हो गया कि इसमें जो है सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर यूज में नहीं लिया तो सिस्टम की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, वेट भी कम हो जाएगा। तीसरा जो है इक्वल एंड अपोजिट इनपुट सिग्नल वोल्टेज आर नॉट रिक्वायर्ड। देखो दोनों कॉम्प्लीमेंट है तो इक्वल और अपोजिट सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि अपन ने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री जो है, दो ट्रांजिस्टर यूज में लिए गए हैं तो ये दोनों प्राप्त करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और इसमें VCC1 और VCC2 दो पावर सप्लाई यूज में ली गई हैं, ये भी इसकी क्या है, ड्रॉबैक है। तो ये अपन ने आज स्टडी किया है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।